everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW ऐप जहाँ पे चल रहा है राजस्थान गुजरात एंड छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी के लिए रैपिड रिवीजन बैच जहाँ पे आईपीसी का लेक्चर नंबर 3 हम डील कर रहे हैं एंड यहाँ तक दैट इज टू से कल की क्लास तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अपना डाउट जो है वो रेज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार थम्स अप कर देंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सुनना, अबेटमेंट का एक एक प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली, और एक्सप्लेनेशन से आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्री में भी आता है। कल अगर अबेटमेंट आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने कई बार प्रोविजंस देखे थे, एक्सप्लेनेशन 4 और एक्सप्लेनेशन 2 के हमने प्रोविजंस देखे थे वहां पे। ठीक है, अबेटमेंट अगर अच्छे से समझ आया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी अच्छे से समझ आएगा, अबेटमेंट नहीं समझ आया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट भी हिल जाएगा। चलो, सेक्शन 107 ही बोलता है अबेटमेंट ऑफ थिंग होता क्या है, एक चीज का दुष्प्रेरण क्या होता है, किस तरीके से आप अबेट कर सकते हो। बेटा देयर आर थ्री वेज जिससे अबेटमेंट हो सकता है। A person abets the doing of thing who first instigate any person to do that thing, किसी को आप उकसा रहे हो या मैं कहूं तो एक तरीके से प्रेरित कर रहे हो, जाओ वो ऑफेंस करो, तो ये तो हो गया बेसिक इंस्टिगेट करना। ठीक है, आगे सुनो। ऐसे कोई भी ईमेल आईडी पे कर दोगे हो जाएगा, ये हमारी ईमेल आईडी नहीं है, ऐसे ईमेल आईडी पे कर दोगे हो जाएगा, ये ईमेल आईडी नहीं है। प्लीज डोंट ऐसे कोई भी आप ईमेल आईडी पे नहीं करेंगे, पता चला किसी और को मैसेज पहुंच गया, ईमेल आईडी नहीं है। एंड पर्सनल ईमेल आईडीज आर बार्ड टू बी शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। ओके, कुछ भी लगा दिया, pw.com भी लगा दिया, ऐसे ही है कि हाँ शिवानी सोलंकी, गणेश शिवानी है यहाँ पे भाई। चलो वापस सुनो। सो फर्स्ट इज इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, एंड सेकंड engages one or more person, ध्यान रखना, engages one or more person or persons in any conspiracy for doing of that thing, जहां आप एक या एक से अधिक लोगों को एंगेज कर रहे हो एक कॉन्स्पिरेसी में फॉर डूइंग दैट थिंग, इफ एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट थिंग। एवरीबॉडी फोकस, अभी बातें बतियाना वगैरह सब कुछ बंद। एक रिक्वेस्ट है आपके बैच के सभी स्टूडेंट से, सुबह सुबह क्लास में आते ही एक बार बढ़िया क्लास में फोकस करो क्या चीजें चल रही है। ठीक है, बराबर। ये थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे कारण क्या है। सुनना, ये पर्टिकुलर लाइन इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से हट के है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मात्र एग्रीमेंट कर लेना इज पनिशेबल, बट फॉर दिस अबेटमेंट ऑफ थिंग और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो कहा जा रहा है, इसमें वो पर्टिकुलर एक्ट, वो पर्टिकुलर इलीगल ओमिशन होना जरूरी है। एंड इन ऑर्डर ऑफ डूइंग ऑफ दैट थिंग, ये क्या है, ये अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट कर रहा है, हम कहेंगे वो तब कर रहा है व्हेन ही एंगेजेस वन और मोर पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट थिंग। उस चीज को करने के लिए एक या एक से अधिक लोग के साथ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। कब, और वो अबेटमेंट आगे होगा कब, इफ द act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy. That means कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में वो जो पर्टिकुलर एक्ट या इलीगल ओमिशन आपने किया ना कॉन्स्पिरेसी करके, वो होना जरूरी है इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। समझ आया, हाँ कि नहीं आया? एंड इन ऑर्डर ऑफ डूइंग दैट थिंग, या फिर उस चीज को करने के लिए आप कोई एक्ट या ओमिशन कर रहे हो, या तो पर्टिकुलर एक्ट या इलीगल ओमिशन आपने कर दिया है जो कि आपने कॉन्स्पिरेसी में प्लान किया है, या फिर उसको करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो हम कहेंगे दैट इज एन अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट मींस अबेटर वहां पे प्रॉपरली एक्टिवली मिलके उस चीज को क्रियान्वित करने में खुद हेल्प कर रहा है, मतलब वो भी एक्ट या इलीगल ओमिशन कर रहा है जिनको उसने एंगेज किया है, या फिर उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कोई एक्ट कर रहा है। एंड थर्डली इज intentionally aids by an act or illegal omission the doing of that thing, या फिर intentionally aid कर रहा है वो चीज करने के लिए जिसका वो अबेटमेंट कर रहा है। intentionally aid कैसे कर रहा है, कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन करके। अगर मैं चाहती हूं कि कोई एक 14 साल का बच्चा है वो किसी का मर्डर करे, तो मैं उसको बंदूक पकड़ा रही हूँ, मैं उसको मोटरसाइकिल पकड़ा रही हूँ, जाओ वहां पे ऑफेंस कमिट करके आओ, तो आई एम प्रोवाइडिंग हिम एड। एड मीन्स व्हाट, मीन्स अरेंजमेंट जिससे वो ऑफेंस करके आ सकता है, दैट इज इंटेंशनल एड।
क्लियर है? दैट इज व्हाट, दैट इज इंटेंशनल एड। सो फर्स्ट हुआ जहां आप उकसा रहे हो, मात्र उसको बोल दिया, भड़का दिया। सेकंड इज जहां आप एक्टिवली उसके साथ एंगेज कर रहे हो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, मतलब जिसको अबेट कर रहे हो वो भी और अबेटर दोनों मिलके एक प्लान बना रहे हैं, बट इनिशिएटर कौन है यहाँ पे? इनिशिएटर उस प्लान का अबेटर है यहाँ पे, जिसके साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आपने उसको बाद में बुलाया, लेकिन इनिशियल प्लान, इस इनिशियल स्टेज पे प्लान किसके दिमाग में एग्जिस्ट किया? अबेटर के दिमाग में वो प्लान एग्जिस्ट किया। और वो प्लान एग्जिस्ट करने के बाद दो लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि ब्रदर उसके घर में जाके हम लोग डाका डालेंगे, एंड उसके साथ वो डाका डालने के लिए वो एक्ट होना जरूरी है, वो इलीगल ओमिशन होना जरूरी है, तब हम बोलेंगे कि दिस इज एन अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तब हम बोलेंगे ये दुष्प्रेरण हुआ है किसकी सहायता से? आपराधिक षड्यंत्र की सहायता से। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेड टू बी आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, समझ आया? सेकेंडली हाँ कि ना बोलो। एंड थर्डली इज जहां पे हम इंटेंशनली एड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज जिसका अबेटमेंट किया वो होने के लिए हम इंटेंशनल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो इंटेंशनल एड प्रोवाइड कैसे होती है? या तो कोई एक्ट करके, इलीगल ओमिशन करके, या तो कोई एक्ट करके, या फिर इलीगल ओमिशन करके। हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेठ के मकान में चोरी हो, तो चौकीदार को बोल दिया, 100 रुपए पकड़ाए कि भैया आज अपनी ड्यूटी मत करना, तो इलीगल ओमिशन करवा दिया उस पर्सन से। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट, दैट इज इंटेंशनल। या फिर हम वहां चौकीदार है तो हमने वहां ड्यूटी नहीं की। क्लियर है? बोलो समझ आया? yes, that is abatement by criminal conspiracy. Explanation number 1 and explanation number 2. Explanation 1 ये बोलता है a person who willfully misrepresent or willfully concealment of a material fact which is bound to disclose. जो वो facts disclose करने के लिए bound था, जानबूझ के या तो misrepresent कर रहा है या conceal कर रहा है। Misrepresentation section 18 of Indian Contract Act। misrepresentation of fraud में फर्क क्या है? What is the difference between misrepresentation and fraud under Indian Contract Act? तो ये misrepresentation भी समझ आएगा। अगर आपने willfully misrepresent किया या कोई facts को conceal किया है जो कि आपको बताना जरूरी था, voluntary causes of procure or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of thing। तो हम बोलेंगे कि आपने instigate किया है, आपने instigate किया है। किसी पर्सन को आप कोई बात छुपा रहे हो, उसको सत्यता का बोध ही नहीं करा रहे हो, उसको सच पता ही नहीं चलने दे रहे हो, जो कि आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको बताओ। दैट मीन्स आपने यहाँ पे भी इंस्टिगेशन किया, वो भी इंस्टिगेशन में आएगा। एंड सेकेंड, हुएवर आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ द कमीशन of the act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission is said to aid the doing of that thing। तो यहाँ पे क्या बोला कि aid का मतलब क्या है, और यहाँ पे क्या बोला, instigate का मतलब क्या है। ऊपर क्या बोला, instigate का मतलब क्या है, यहाँ क्या बोला, aid का मतलब क्या है। aid मतलब या तो वो करने से पहले, फोकस एवरीबॉडी, प्री में आ सकता है, प्रायर टू और एट द टाइम। हो सकता है आपको ये भी पूछे कि आफ्टर दैट, आफ्टर दैट नहीं आएगा, क्योंकि जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, अबेटमेंट, एसेसरी बिफोर क्राइम, एसेसरी आफ्टर क्राइम, एसेसरी वगैरह आफ्टर क्राइम तो है, लेकिन 107 के पर्पस के लिए वो ऑफेंस कमिट करने से पहले या ऑफेंस कमिट करते वक्त अगर आपने कोई भी फैसिलिटेट की है चीज को, वो एड में आएगी, बाद में की हुई चीज नहीं आएगी। बाद में की हुई चीज इनके अकॉर्डिंग हार्बर में आ जाती है। किस में आ जाती है? हार्बर में आ जाती है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 52A। ध्यान रखना ये दो वर्ड प्री में आएगा, और यहाँ पे अगर आफ्टर भी अगर आपने मार्क कर दिया, या मेंस में भी आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम लिख के आ गए, नंबर कट जाएगा। बराबर है? अंडरस्टूड? ओके। रोहित जी, सेकंड में वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सुनना अच्छे से, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भले वो उसके अंदर एक्टिवली एंगेज होके एक्ट करे या जिसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो एक्ट करे, एक्ट होना जरूरी है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल सुनना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने रोहित जी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आज ये बड़े वाले बंगले में डाका डालेंगे, पनिशेबल, बराबर, 120A 120B में पनिशमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही पे मैंने मानो इनका अबेटमेंट किया, रोहित जी थे और मान लो इनके साथ शिवम जी थे, रोहित जी थे और शिवम जी थे। तो मैंने इन दोनों को बोला, एक बात बताऊं तुम लोगों को? बोले हाँ। मेरे जो सामने वाला व्यक्ति ना, सेठ, जिनका तुम लोगों से बहुत काफी टाइम से लफड़ा चल रहा है, इन्होंने तुम्हारा पैसा वैसा नहीं लौटाया। बोले हाँ मैम, चल तो रहा है। मैंने, भाई आज लाखों और करोड़ों रुपए आए हुए इसके घर में, जाके डाका डालो। बोले हम डाका डाल लेंगे, पर करेंगे क्या, कैसे कैसे डाका डालेंगे? मैं बताती हूँ ना आप लोगों को क्या करना है। देखो, इस तरीके से उस बंगले में जाना, उसका दरवाजा खोलना, और ये सारी सामग्री लेके जाओ, मैं आपको हथौड़ा, छेनी, वो जो कुछ भी चाहिए वो पकड़ाती हूँ, और जाके ताला तोड़ के सारा सामान लेके आना।
तो उन्होंने बोला ठीक है, कॉन्स्पिरेसी किया, मैंने उनका अबेटमेंट किया, सुनना अच्छे से, मैंने उनका अबेट किया, पहले उनका दुष्प्रेरण किया, और दुष्प्रेरण किया कैसे, उनको अपने साथ प्लान में शामिल करके। तो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो इधर हो गया, अभी भी पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल कब होगा, जब रोहित जी और शिवम जी उनके घर पे जाएं, डाका डालें, क्योंकि अब वो एक्ट हुआ है। तो उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में वो एक्ट या वो इलीगल ओमिशन होना जरूरी है, जिसका कि मैंने आपके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी किया है। समझ आया, बोलो हाँ कि ना। हम्म, अब क्या डाउट्स आए ऊपर के, लेट मी सी द डाउट्स। नहीं, ईमेल आईडी पे डाउट्स नहीं भेज सकते हैं। मुझे नहीं पता आपने किसने आपको कम्युनिकेट किया है कि ईमेल आईडी पे डाउट्स भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते ऐसे ईमेल आईडी पे डाउट्स। हाल फिलहाल ऐसी मुझे तो कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है, या दिशा निर्देश मुझे पिछले 1 साल में इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया गया है। एज वेल एज जो भी डाउट्स आपको एड्रेस कराने, लाइव क्लास में आना पड़ेगा। यही तो फिर लाइव क्लास का फिर आपको हेल्प किया जा रहा है, या फिर क्लास खत्म होने का जो भी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें जरूर डाउट डालो, क्योंकि रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर अपने क्लास जितना भी हो चुका है पहले का उसको चेकआउट करते रहते हैं, तो उस पर आप अपना डाउट जरूर डाल सकते हो। ठीक है, बिकॉज वॉट एवर डाउट्स यू विल सेंड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इट विल बी केप्ट इन रिकॉर्ड। ईमेल आईडी में कहाँ से रिकॉर्ड रहेगा, ईमेल आईडी इधर उधर गया तो काफी सारी चीजें आ जाती बेटा ईमेल आईडी पे। ओके पंकज जी, मैम इफ अ पर्सन एक्स यूजेस एन एआई बेस्ड रोबोट टू डू एन इलीगल एक्ट, नो, अबेटमेंट पर्सन का होता है, एआई का नहीं होता, वो साइबर क्राइम में जाएगा। ठीक है, नहीं, अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंसान होना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर्सन होना चाहिए, एआई पर्सन नहीं है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन। ओके, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टिगेशन, वेरी गुड जानवी जी, ये बोल रहा है इंस्टिगेशन में क्या आएगा बेटा, एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलता है कि एडिंग में क्या आएगा। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किससे डील करता है, फर्स्ट पार्ट से डील करता है, और सेकंड एक्सप्लेनेशन किससे डील करता है, थर्ड पार्ट से डील करता है। बोलो समझ आया। मैम ओनली इफ ही एंगेजेस पर्सन दैट विल अमाउंट टू अबेटमेंट, ओनली इफ ही एंगेजेस, ओनली इफ ही एंगेजेस तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाएगा। अगर एंगेज कर रहा है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। ये वाला अगर आप सोचो ना कि मैम सिर्फ एंगेज कर, नहीं बेटा, इंस्टिगेशन में उकसा रहा है, मतलब दिमाग में कुछ गलत चीजें भर रहा है, वो होता है इंस्टिगेशन। क्लियर है, बराबर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सिर्फ इतना कहना चाहता है कि एड का मतलब क्या शिखा जी, एड का मतलब ये होता है कि वो ऑफेंस कमिट करने से पहले या कमिट करते वक्त आपने कोई भी चीज को फैसिलिटेट किया है, does anything on order to facilitate the commission of that crime और thereby facilitates, या तो आप कुछ कर रहे हो उस एक्ट को फैसिलिटेट होने के लिए, या एक्चुअली आपने उस ऑफेंस का कमीशन ही फैसिलिटेट कर दिया। मान लो शिखा जी, कोई पर्सन गया चोरी करने के लिए, मैंने उसका अबेटमेंट किया, खड़े खड़े मैं वहां देख रही हूँ, मैंने हथियार पकड़ा दिए, ये लो एक हथौड़ा मारो, एक पत्थर मारो उसके ऊपर, या उस घर की चाबी मैंने दिलवा दी कि लो जाओ उस घर के अंदर जाओ, या फिर बढ़िया क्लोरोफॉर्म वगैरह उसको रुमाल पे लगा के दिया कि कोई भी बीच में मिले तो करवा देना उसको स्मेल, वहीं बेहोश हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोवाइडिंग द एड। एड एक तरीके से सहायता है, सहायता है, जिसको बोलते हैं ना एसेसरी बिफोर क्राइम, एसेसरी एट टाइम, एसेसरी आफ्टर टाइम, ये वही एसेसरी है। समझ में आया, बोलो जी। इफ आफ्टर अबेटमेंट बात करेंगे एक्सप्लेनेशन में भी वन बाय वन, ठीक है। क्लियर है, इंडिया यूपी, नाम भूल गई मैं, इंडिया यूपी नाम बताओ अपना एक बार वापस, अंकिता जी राइट, हाँ कि ना। चलें आगे, इलस्ट्रेशन आपका जिम्मेदारी है कि आप इलस्ट्रेशन सारे पढ़ेंगे। अबेटर कौन होता है, ये डेफिनेशन बताया, अबेटर कौन होता है, और आगे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए एक जनरल रूल का काम कर रहे हैं। अभी देखना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ोगे और क्लियर होगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका मैं आपको एक लैंडमार्क केस आज इसी क्लास में दे दूंगी, ठीक है, लैंडमार्क केस जो इनका डिफरेंस बताता है, ताकि मेंस में आ गया तो सीधा लिख के आना, कहानी खत्म, उद्धरिच खत्म। ठीक है, क्लियर है, चलो सुनना अच्छे से। अबेटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो उस ऑफेंस का कमीशन करना, इस अपराध का गठित करना अबेटमेंट कर रहा है, और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। सुनना अच्छे से, एक एक वर्ड का फर्क है। एक पर्सन हम बोलेंगे तब वो ऑफेंस को अबेट कर रहा है जब ही अबेट्स द कमीशन ऑफ क्राइम, सीधा सीधा उसको जाके क्राइम करने को बोला, सीधा सीधा क्राइम करने को बोला, या फिर किसका अबेटमेंट किया, कमीशन ऑफ एन एक्ट, एक्ट के कमीशन का अबेटमेंट किया,
जो आगे जाके अपराध बनता है, which would be an offense. समझो कैसे. फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा, मैंने अंकिता जी को बोला, अंकिता जी टेक दिस गन, शूट मिस्टर बी. तो मैंने अबेटमेंट किसका क्या, सीधा सीधा मर्डर का क्या, बोलो हाँ कि ना. सीधा सीधा अबेटमेंट किसका क्या, मर्डर का किया. सेकंड, ये जो वर्ड है ना, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या फिर मैंने एक्ट का कमीशन किया, विच वुड बी एन ऑफेंस. वो एक्ट करने के बाद वो ऑफेंस हो जाएगा. मैंने यहाँ पे अंकिता जी को बोला, अंकिता जी एक काम करो, ये पर्टिकुलर पर्सन है ना, ये बैठने वाला, इसकी जो सीट है वो खींच लेना, ये वो भागते हुए आ रहा है, बस दरवाजा खोल देना जोर से. तो जैसे ही वो भागते हुए आया, जोर से दरवाजा खोला, या जो कुर्सी रखी थी जिसपे वो बैठने वाला था वो हटाई, वो नीचे गिर गया. तो मैंने उनको मात्र एक ऐसा एक्ट करने को बोला जिससे कि ऑफेंस हो जाएगा. 7 साल के बच्चे को थोड़ी ना पता जो चीज मैं उसको करने को बोल रही हूँ वो अपराध है. 7 साल या 7 साल से कम बच्चे को मैं बोल रही हूँ, गो एंड मिस्टर बी के पॉकेट में जो गन है उसको बस एक ट्रिगर दबा दो, एक ट्रिगर दबा दो उसका. तो उसको ऐसा एक्ट करने का बोला जिससे कि ऑफेंस हो रहा है या जिससे कि ऑफेंस होगा, विच वुड बी एन ऑफेंस. समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है. फर्स्ट में डायरेक्ट ऑफेंस ही करने को बोला है, इंस्टिगेट कर दिया कि इसने तुम्हारे घर वालों को पीटा है, पूछता है नहीं तुम लोगों की इसके साथ दुश्मनी है, ये क्या तुमसे आगे निकलेगा, और तुम लोगों को देखो चिढ़ाता है, परेशान करता है, अब पिटाई कर दो आज इसकी, कर दो मर्डर. सो दैट इज इंस्टिगेटिंग. सीधा सीधा बोला कि मर्डर कमिट करो. दूसरा बोला कि हम उसको ऐसा एक्ट करने को बोल रहे जो कि आगे ऑफेंस होगा. क्लियर है. इफ कमिटेड बाय द पर्सन capable of capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor. ये लाइन मार्क करना क्योंकि आगे एक एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर बोलोगे अरे मैम ये तो कॉन्ट्ररी बात हो गई. क्या बोल रहा है कि वो एक्ट किसके द्वारा होना चाहिए, अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. लॉ की नजरों में जिस पर्सन का आप अबेटमेंट कर रहे हो वो अगर केपेबल है, वो क्या है, वो केपेबल है वो अपराध करने के लिए विद सेम इंटेंशन और नॉलेज जो कि अबेटर का है, तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन ने अबेटमेंट किया है और ये पर्सन अबेटर है. जिसने वो एक्ट का दुष्प्रेरण किया है वो कौन है, वो अबेटर है. समझ आया. सुनना अच्छे से. हम उससे एक ऐसा एक्ट करवा रहे, किससे, एक केपेबल पर्सन से ऐसा एक्ट करवा रहे सेम इंटेंशन सेम नॉलेज के साथ कि अगर वो एक्ट कर दे तो वो ऑफेंस हो जाए. क्लियर है हाँ कि ना. ये एक तरीके से ये वाला लाइन जो है आपको जनरल रूल के तौर पे दे रहा है, और अभी हम एक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो ये कहता है दैट द पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी केपेबल, द पर्सन अबेटेड नीड नॉट हैव द सेम इंटेंशन एंड सेम नॉलेज. तैयार हो चीजों के लिए. अब आगे बोलो. ये वाला जो पॉइंट है, पर्सन केपेबल होना चाहिए वो अपराध करने के लिए जिसका आप अबेटमेंट कर रहे हो, उसका सेम इंटेंशन सेम नॉलेज होना चाहिए. किस मामले में, जब आप उसका एक एक्ट करने का अबेटमेंट कर रहे हो जो कि आगे ऑफेंस हो सकता है. अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं, 7 साल के बच्चे को बोलूं, या मान लो 14 साल के बच्चे को बोलूं कि जाके एक पर्सन को जोर से चाटा मार के आओ, अभी वो केपेबल नहीं है, वो पर्टिकुलर बच्चा केपेबल नहीं है और उसका सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज भी नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि उसका अबेटमेंट हुआ है? नहीं, क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 83 इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 82 वो वैसे ही एग्जेम्प्टेड है. क्लियर है, बराबर है. अब आगे सुनो. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट थिंग. इन्होंने बोला इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा. अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस. भले अबेटर खुद बाउंड है वो चीज करने के लिए या नहीं करने के लिए, लेकिन अगर इलीगल ओमिशन कराया किसी पर्टिकुलर एक्ट का, वो भी अबेटमेंट में आएगा. एक ट्रेन ड्राइवर की, जिसको हम लोको पायलट बोलते हैं राइट, उसकी ड्यूटी थी ना ट्रेन चलाने का, मैंने उसका अबेटमेंट कर दिया कि भैया 100 की स्पीड पे ट्रेन चला के एकदम बाहर कूद जाना, बाहर कूद जाना, ट्रेन जाने और यात्री जाने. तो मैंने इलीगल ओमिशन करवाया ना उससे, अबेटमेंट किया है उसका, तो ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आएगा. भले अबेटर की ड्यूटी थी या नहीं थी वो एक्ट करने की, अबेटर सिर्फ तो फर्क ही क्या पड़ रहा है, मान लो मैं भी साथ में एक लोको पायलट हूँ, या मान लो मैं हुई नहीं, मैं सिर्फ पैसेंजर हूँ, अबेटमेंट कर रही हूँ यहाँ पे कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेन को जो है बीच में छोड़ के चले जाओ, तो इलीगल ओमिशन करने को बोला. किसका ओमिशन हो रहा है, एक ऐसी एक्ट का ओमिशन हो रहा है बेटा जो वो करने के लिए बाउंड है. कौन, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसका हमने अबेटमेंट किया. पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अबेटर वो एक्ट करने के लिए बाउंड था कि नहीं था. क्लियर है.
बराबर। आगे देखो, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, वेरी गोल्डन रूल। जिस चीज का हमने अबेटमेंट किया जरूरी नहीं है वो अबेटमेंट होना जरूरी है ही है। जो एक्ट हमने अबेट किया है वो जरूरी नहीं है कि वो हो ही हो, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट पे होता है। क्योंकि जब हम अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उसमें वो पर्टिकुलर एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी अगर होगा तो ही बोलेंगे अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ। समझे? ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड पे अप्लाई होता है, सेकंड पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में तो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में एक्ट होगा, तब हम बोलेंगे कि आपने अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है। अंडरस्टूड? और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज, कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है उस ऑफेंस के होने के लिए वो होने जरूरी है, वो होने जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? Next explanation. Explanation number third. It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of abettor, or any guilty intention or knowledge. जरूरी नहीं है कि उसका सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो, या किसी और भी प्रकार का गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो, या वो पर्सन केपेबल है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये क्या नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। क्या है? ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, जबकि आपका जनरल रूल बता रहा है कि पर्सन केपेबल होना चाहिए जिसका आप अबेटमेंट कर रहे हो। लेकिन ये जब यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स कि अगर चाइल्ड का या अनसाउंड माइंड का भी अबेटमेंट किया तो आपको तो पनिशमेंट होगी, दैट इज टू से जिसने अबेट किया उसको तो पनिशमेंट होगी, लेकिन ये चाइल्ड या अनसाउंड माइंड के रिस्पेक्ट में सेक्शन 82, 83, 84 अप्लाई हो जाएगा, ये देखने के लिए कि उनकी वाकई लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, अरे ये तो 7 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ये कौन सा समझता है। एक्सप्लेनेशन के तहत ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। बोलो समझ आया, हाँ कि ना? बताओ। ऊपर लिखा तो है शिवम जी, सेक्शन नंबर 46 ऑफ बीएनएस, सेक्शन नंबर 46 ऑफ बीएनएस डील्स विद योर अबेटमेंट, अबेटर सॉरी, एंड सेक्शन 45 डील्स विद द अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। ठीक है? एक्सप्लेनेशन नंबर 4, इट सेज अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन अबेटमेंट, क्योंकि जो ऑफेंस है वो ऑलरेडी, सॉरी अबेटमेंट जो है क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऑफेंस है, तो अबेटमेंट का अबेटमेंट भी करना ऑफेंस है। अगर मैं मिस्टर बी को बोल रही हूँ जाके सी का मर्डर करके आओ, बी जाके आगे डी को बोलता है कि सी का मर्डर कर दो, तो मैंने जो बी का अबेटमेंट किया उसका आगे बी ने अबेटमेंट कर दिया है। तो क्योंकि अबेटमेंट अपने आप में ही ऑफेंस है, तो उसका आगे भी कोई अबेटमेंट करता है तो वो भी ऑफेंस होगा। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, और एक स्पून फीडिंग की जो आदत है वो थोड़ा छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि रैपिड रिवीजन बैच है तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, स्पून फीडिंग की एक्सपेक्टेशन रैपिड रिवीजन बैच में नहीं होगी। बराबर है? क्लियर है? कि मैम ये बता दो, लिखा है ऊपर कि भाई ये सेक्शन है आपका बीएनएस का है। चलो ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या बोलता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। सुनना अच्छे से, इट इज नॉट नेसेसरी। अब देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन ऐसे है ना कि आप इसको पूरे के पूरे अबेटमेंट की डेफिनेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या ये एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, ये 1, 2, 3 तीनों पे अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ सेकंड पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो बताओ, ये फर्स्टली, सेकेंडली या थर्डली पे अप्लाई हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ सेकेंडली पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंडली पे अप्लाई हो रहा है। कि जब हम बात कर रहे हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है दैट अबेटर शुड कॉन्सर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। कॉन्सर्ट मतलब उसके साथ मिली भगत करके वो अपराध करे, कोई जरूरी नहीं है। किसी ने पूछा था ना कि मैम वो अबेटर भी अपराध करे, नहीं, लेकिन अबेटर ने जब ऐसा अबेटमेंट किया है कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, तो कॉन्स्पायर्ड पर्सन भी अगर उसको ऑफेंस को कमिट कर देते हैं, एक्ट कर देते हैं, इलीगल ओमिशन हो जाता है, तो सेकेंडली के तहत पनिशमेंट मिल सकती है। इट इज सफिशिएंट ही एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। इतना सफिशिएंट है वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, दैट इज प्लानिंग में इन्वॉल्व रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इस ऑफेंस के एक्चुअल कमीशन में भी अबेटर इन्वॉल्व रहे,
ये कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी की है वो आगे जाके उस पर्टिकुलर एक्ट को या इलीगल ओमिशन को करेंगे, उसका निष्पादन होगा, तभी बेटा सेकेंडली में पनिशेबल होगा। ठीक है, तभी क्या होने वाला है, सेकेंडली में पनिशेबल होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो कोई भी एक्सप्लेनेशन में डाउट है, बताओ। दो एक्सप्लेनेशन हमने सेक्शन नंबर 107 ऑफ आईपीसी दैट इज टू से 45 ऑफ बीएनएस में पढ़ा, एंड पांच एक्सप्लेनेशन हमने सेक्शन नंबर 108 ऑफ आईपीसी दैट इज सेक्शन नंबर 46 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पढ़ा। ये वाला केस लेंगे, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कई बार स्टूडेंट्स प्री में पूछ लिया जाता है, विच इज अ लैंडमार्क केस ऑन अबेटमेंट। तो करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुनना क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन अबेटमेंट कैन बी डिफाइंड टू मीन टू एड करना, असिस्ट करना, कमांड करना, प्रोक्योर करना, प्रोक्योर मतलब संसाधन को जुटाना, इंड्यूस करना किसी को फोर्स करना, या एनकरेज करना किसी को उकसाना, एकदम प्रेरित कर देना कि जाओ आज तो तुम किसी को गोली से शूट करके आओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा, स्वर्ग लोक में जाओगे, ये तरीके से क्या करना, एनकरेज करना। ठीक है, प्रिंसिपल बिहाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट इज दैट on the fact that many times crime would be impossible without the support of some other person। अबेटमेंट को अपराध बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार कोई पर्टिकुलर ऑफेंस को बिना हेल्प के करना मुश्किल है, और जो हेल्प कर रहा है पकड़ के लेके आओ उसको। या फिर जरूरी नहीं जिस पर्सन ने एक्चुअली ऑफेंस किया वो करना चाहता भी था, क्योंकि उसको किसी ने अबेट कर दिया, भ्रमित कर दिया, किसी ने उसको उकसा दिया, इसलिए उसने कर दिया। person, the essence of intentional assistance of a person to the perpetrator of the offense। किसके थ्रू इम्पॉसिबल है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ सम पर्सन, द एसेंस ऑफ इंटेंशनल असिस्टेंस ऑफ द पर्सन टू द परपेट्रेटर ऑफ द ऑफेंस। परपेट्रेटर ऑफ द ऑफेंस मतलब हु इज एक्चुअली द कमिश्नर ऑफ द ऑफेंस, मतलब जिसने एक्चुअली ऑफेंड किया है, ऑफेंस किया है, हु इज ऑफेंडर। उसको बिना सहायता के अगर ऑफेंस करना मुश्किल हो रहा है, किसी की सहायता ले रहा है, तो हम बोलेंगे वो अबेटमेंट में आएगा। And Supreme Court held mens rea is not essential element in a substantive offense and the same is also not necessary in abetment। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला मेंस एरिया जरूरी नहीं है किसी सब्सटैंटिव ऑफेंस के लिए, स्पेसिफिकली अबेटमेंट वाले में, एंड वो अबेटमेंट में भी जरूरी नहीं है। कैन आई से कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को जस्टिफाई किया है, कंफर्म किया है, हाँ कि ना। क्योंकि बेटा अभी हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या पढ़ा है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आप अबेट कर रहे हो उसका सेम गिल्टी इंटेंशन हो, सेम नॉलेज हो, या कोई और गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी नॉलेज हो। बोलो हाँ कि ना। तो करतार सिंह के केस में आपसे पूछा जा सकता है, where did supreme court mention in which of the following case supreme court mention mens rea is not an essential element and same abatement में भी हो कोई जरूरी नहीं है। that is करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर है, ओके। देव पहले मुझे ये बताओ देव जी, आपके पास बेरेक्ट है कि नहीं है, मतलब खरीदा कि नहीं खरीदा अभी तक, या क्लास में कापी किताब लेके बैठे हैं, बताइए। अगर नहीं है, आज ही जाना तुरंत प्रभाव से, क्लास खत्म होने के बाद, या जहां पर भी जिस भी तरीके से आपके लिए युक्ति युक्त हो, है ना, युक्ति संगत हो, आप बेरेक्ट मंगवा लेना। ठीक है, बेरेक्ट देखना क्या होता है, मजा आ जाएगा आपको बेरेक्ट पढ़ के, एकदम वकीलों वाली फीलिंग है, हाँ आज वकील बन रहे हो। सेकेंड ईयर में कौन क्रैश कोर्स लेता है, क्या आपने ये सोच के लिया अरे 2.5 महीने का, 2.5 महीने में सिलेबस है, नहीं बेटा तुमको पहले ही बोला रैपिड रिवीजन है। फिर वहां एक्सपेक्ट करे मैम एक एक सेक्शन समझा रही, रैपिड रिवीजन है बाबा। धर्मा में आ जाते, मात्र 2000 का बैच था, 8 सब्जेक्ट डिटेल में, एक एक सेक्शन, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक डिफरेंस, एक एक केस लॉ। जो धर्मा के स्टूडेंट होंगे इस बैच में आपको पता होगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए मैंने बोल दिया है, पीडीएफ डीपीपी के लिए वो लोग अरेंज कर रहे हैं बेटा, आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना पीडीएफ जो है क्लास का पीडीएफ भेज देते हैं, जो डीपीपी है वो आपकी टीम बैठती है। तो अब मेरे एंड का ये वैसे काम नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं आती डीपीपी तो बोलो फीडबैक में, सपोर्ट टीम को बोलो, वो अपना आपकी टीम को बता देंगे। ठीक है, अगर अबेटमेंट हुई और रॉबरी हुई, तो अबेटमेंट से तो अबेटमेंट से तो अबेटर पे अबेट के चार्ज बनेंगे या रॉबरी के। अबेटमेंट करने पर ये आप रॉबरी की कोई भी और ऑफेंस ले लो, कि मैम मर्डर का आपने अबेटमेंट किया और मर्डर हो गया, तो अबेटर को किसकी सजा मिलेगी, अभी पढ़ेंगे सेक्शन 109 एंड सेक्शन 115 में। ठीक है, खेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन,
यस, दिस इज द मेजर केस। मुझे लगा इस स्लाइड में नहीं, ये स्लाइड में है, ये लिख लो, दिमाग में एकदम छाप लो, चक चकाचक चक टाइप्स क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेंस में आ सकता है। और अगर मेंस में ये क्वेश्चन आया तो ये अगर केस लॉ लिख के आओगे तो बिलीव मी सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। केयर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसने डिफरेंस बताया है। सेक्शन 10 में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, कौन सी, सेकेंडली वाली, एंड सेक्शन 120 ए में जो कॉन्स्पिरेसी उनके बीच डिफरेंस बताया है। देखो, फॉर्मर, फॉर्मर मींस 107 में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी is mere a combination of person and existence of agreement is not required। सिर्फ लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। मैं अगर शिवम जी को, शुभांगी जी को यहाँ बोल रही हूँ कि अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, वो जरूरी नहीं कि मेरे साथ एग्री करें, पर मैंने उनका अबेटमेंट करना चाहिए। एंड 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 act or illegal omission should take place in pursuance of the conspiracy। वो कॉन्स्पिरेसी करने के बाद वो उन्होंने जाके एक्ट करना चाहिए, तब 107 का अपराध गठित होगा। सॉरी, 108 का एक्सप्लेनेशन नंबर, सॉरी 107, यस 107 का सेकेंड ली का कैटेगरी में फॉल होगा। एंड इन लेटर, लेटर मींस 120 ए में मियर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, मात्र अगर एग्री कर लिया पनिशेबल है। सिर्फ आप लोगों ने एग्री कर लेना, एग्रीमेंट बना लेना पनिशेबल है। और ये एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड एग्रीमेंट, बोलो हाँ कि ना। बाय द वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट विल बी एन वॉइड एग्रीमेंट। फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया, मैं धर्मा में आता, आप कहाँ थे उस वक्त जब बैच लॉन्च हो गया था धर्मा का, नवंबर अक्टूबर में, आप कहाँ थे? अगर आप उस वक्त पीडब्ल्यू से नहीं जुड़े हुए थे तो फिर मोए मोए नहीं पता था, कोई बात नहीं। ठीक है, देखना अगर धर्मा का अभी भी एक्सेस मिल रहा है आपको तो देखना धर्मा बैच का, वैसे लाइव क्लासेस में फिनिश हो चुके हैं, देखना अगर धर्मा बैच का एक्सेस मिलता है तो अभी भी उसकी वैलिडिटी, क्लासेस तुम्हारी लाइव क्लासेस पूरी हो चुकी है, 16 15 मार्च तक का उसमें था, 15 मार्च तक क्लासेस पूरी हो चुकी है। वहां का जो एक्सेस है वो आपको 31 दिसंबर 2025 तक का है। ठीक है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बराबर। नहीं, गलती नहीं की बेटा, गलती नहीं है, बस अप्रोच का फर्क है। बैचेस में अप्रोच का फर्क होता है, और कोई गलती नहीं। यहाँ पे भी तो सीख के जाओगे, क्या गलती होगी उसमें, सीख के जाओगे। बस ये कि यहाँ पे रैपिड तरीके से चलेगा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बस अपियर होने वाले एग्जाम में, बराबर। ओके, चलो 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 चलो, 27 28, 27 28 क्यों बेटा, 27 28 आपका एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वो बता रहा है। हालांकि ये स्पेसिफिकली क्या है, सेक्शन नंबर 23, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन विच इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसलिए क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड योर दिस, डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, दोनों में फर्क क्या है। Fraud, which is defined under section 17 of Indian Contract Act, and misrepresentation is defined under section 18। दोनों की फर्स्ट लाइन पढ़ना। फ्रॉड बोलता है that the person who gives the statement is under a belief that the statement is not true and the person making the statement knows that it is not true। मतलब जो झूठ बोल रहा है उसको पता है कि ये सच नहीं है, जो वो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है ये सच नहीं है, तो क्या ना इसे, उसको पता है कि ये झूठ है, उसको ये पता है कि जो वो बोल रहा है वो झूठ है। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसमें वो बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है जो वो बोल रहा है वो सच नहीं है, मतलब उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, दैट पर्सन बिलीव द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। उसको ये नहीं पता कि जो वो बोल रहा है वो सच है झूठ है, उसको लग रहा है जो वो बोल रहा है वो सच है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। हालांकि फ्रॉड में आपके 5 ग्राउंड्स बनते हैं जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि फ्रॉड होता है। यस, इंटेंशन टू डिसीव भी है फ्रॉड में, आप जानबूझ के वहां पे डिसीव कर रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलें आगे। सेक्शन 108 ए विच इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बोल रहा है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया मतलब अबेटमेंट यहां से कर रहे हो, किसका कर रहे हो,
किसका कर रहे हो, ताकि ऑफेंस बाहर कमिट हो सके। मान लो यहीं पे दो लोग बैठे हैं, मैंने बोला शुभांगी जी को, शुभांगी जी जाओ युगांडा में अपराध करके आओ, 108A में पनिशेबल। मान लो शुभांगी जी युगांडा के ही रहवासी हैं, वहीं के सिटीजन हैं, युगांडा में रह रहे थे, मैंने वहां पे फोन किया, शुभांगी जी युगांडा में अपराध करना है, और शुभांगी जी ऑस्ट्रेलिया में अपराध करना है, 108A। इट डजेंट डिपेंड कि जिसको आपने, या इट डजेंट मैटर कि जिसका आपने अबेटमेंट किया वो उस वक्त हिंदुस्तान की धरती पे किधर है, आपने यहां से अबेटमेंट करना चाहिए। अबेटर शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया, एंड उस वक्त ऑफेंस कहां करवाने के लिए आप कर रहे हो, हिंदुस्तान से बाहर। A person abets an offense within the meaning of this code who in India abets, in India, भारत में रहते, खड़े होते, बैठे होते, भारत में जब वो है तब अबेट कर रहा है, the of commission of any act without or beyond India which would constitute an offense if committed in India। मतलब अबेटमेंट तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अपराध होना कहाँ मांगता है हमको, हिंदुस्तान के बाहर, तो 108A लगेगा। बोलो क्लियर है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है हाँ कि ना। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अप्लाई होगा, 29 भी होगा आपका, 30 भी होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट्स अनसर्टन सब कुछ होगा। ठीक है, 30 तक आएगा। वॉइड एग्रीमेंट्स की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, वॉइड एग्रीमेंट्स में बहुत सारे कवर होते हैं आपके। सेक्शन नंबर 11 एक ग्राउंड बनेगा, सेक्शन नंबर 21 ग्राउंड बनेगा उसका, दैट इज 22 लेके 22 तक, 20 से लेके 22, दैट इज योर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो भी कवर होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट्स की काफी सारी लंबी चौड़ी चीजें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में आप डील करना। ठीक है, समझ आया ये सेक्शन। अब इलस्ट्रेशन पढ़ो मुझे और ये बताओ कि ये 108 में फॉल करेगा क्या। देखो, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग अ मर्डर अंडर सेक्शन 108A। बोलो सही है ये इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन समझ आया। एक फॉरेनर है गोवा में, लेकिन उसको बोल रहे हैं हम गोवा में अपराध करो, तो ये 108A में कैसे आया। अभी तो मैम आपने बोला कि आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, बताओ जी। मैंने बोला जिसको आप अबेटमेंट कर रहे हो वो इंडियन भी हो सकता है, वो फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अपराध करवाना कहाँ है, हिंदुस्तान के पास, तो हम ये तो गोवा में कर रहा है, फिर ये 108A में कैसे आया। दिमाग में आया ये डाउट हाँ कि ना, बोलो। क्या ये डाउट सबके दिमाग में आया कि मैम हम बोल रहे हैं कि मर्डर गोवा में कमिट करना है, पर ये तो बोल रहा है ना कि ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट करना है, तो ये 108A में कैसे आया, बोलो। यस प्रतिभा जी, जरूरी नहीं है सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी पर्सन लिखा है मतलब वो फॉरेनर इंडिया में रह के भी बाहर के लिए अपराध कर सकते। मान लो ऑस्ट्रेलियन आया हुआ हिंदुस्तान में रह रहा है और वहां पे किसी अपने पर्सन को फोन करता है, अमेरिका में फोन करता है कि वहां पे कोई अपराध करना है। ठीक है, क्लियर है। यस वेरी गुड यशवंत जी, सिंपिकॉन जी, सिंपिकॉन जी आपका नाम क्या यही है मुझे बताना, निकिता जी। ना ना, फॉरेनर इज नॉट अ ग्राउंड संजू जी, फॉरेनर इज नॉट अ ग्राउंड, बिकॉज 1860 की आईपीसी है, उस वक्त इंडिया वॉर, सॉरी, जो गोवा है वो इंडिया के लिए फॉरेन कंट्री था, उस वक्त गोवा इंडिया का हिस्सा थोड़ी ना था, गोवा इंडिया का हिस्सा नहीं था। सो फॉर दैट रीजन उस वक्त गोवा इंडिया के लिए फॉरेन कंट्री था, तो इसलिए उन्होंने फॉरेन कंट्री में गोवा का नाम डाल दिया था। ठीक है, क्लियर है। अब तो हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो ये इलस्ट्रेशन क्या है, नल एंड वॉइड है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे ही पड़ी रह गई आईपीसी में, तो पड़ी पड़ी है। ठीक है, क्लियर है। पहले स्टेट नहीं था, नहीं था। ठीक है, चलें आगे। 109, 109 बेसिकली पनिशमेंट बता रहा है आपके किसकी, अबेटमेंट की। सुनना अच्छे से, 109 punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। अबेटमेंट कर दिया और उस अबेटमेंट के प्रभाव में ऑफेंस भी हो गया है, पर उस अबेटमेंट का अगर पनिशमेंट ही नहीं दे रखा है, कहीं दे रखा है अबेटमेंट अगर किया तो उसका ही अपराध हो, हाँ, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, सॉरी, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ अ अनसाउंड माइंड और ऑफ अ वुमेन, वो दे रखा है, हम पढ़ेंगे 305 306 में। लेकिन ऐसे कुछ अपराध हैं जिनका अबेटमेंट, मर्डर का अबेटमेंट नहीं दे रखा है, रॉबरी का अबेटमेंट नहीं दे रखा है, तो जिसने अबेट किया दैट इज अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, फिर क्या करेंगे मैम 109 में, देखना सुनना अच्छे से क्या कर रहा है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, हमने बोला चोरी करके आओ, चोरी करके आ गया,
अब ऑफेंस तो कमिट हो गया, लेकिन अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं दे रखा है। उसको तो चोरी का पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन मुझे जो पनिशमेंट मिलना है उसका जिक्र ही नहीं है। फिर कैसे निर्धारित करेंगे बेटा हम? देखो, इट सेज whoever abets any offense shall, whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, abatement के consequence में, उसके result में अगर वो offense हो चुका है, and no express provision is made by this code, कोई आपका अभिव्यक्त रूप से कोई ऐसा प्रावधान नहीं दे रखा है, कोई प्रोविजन ही नहीं है फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। बेटा यहाँ सच अबेटमेंट का मतलब है अबेटर को कितनी सजा मिलेगी प्रोवाइडेड नहीं है। तो जनरल रूल कितनी पनिशमेंट मिलेगी? पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दिस ऑफेंस। किसने पूछा था रॉबरी का कि मैम रॉबरी का ऑफेंस हो गया, पनिशमेंट कितनी मिलेगी? रॉबरी वाली ही पनिशमेंट मिलेगी। सो कैन वी कंक्लूड यस और नो एवरीबॉडी? 109 बोलता है कि जिसने अपराध किया, जिसने अबेटमेंट किया, लगभग सेम ही पनिशमेंट मिलने वाली है। तो अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस की पनिशमेंट है। अगर थेफ्ट में पनिशमेंट दे रखी है 3 इयर्स और फाइन और बोथ, तो जिसने चोरी की है उसको भी 3 इयर्स एंड फाइन और बोथ, और अबेटर को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। बोलो हाँ कि ना? समझ आया? सो दिस इज 109 जनरल रूल। 115 में देखो क्या बोलता है, abatement of offense punishable with death or imprisonment of life for life if not committed। अब अच्छे से सुनना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सुनना अच्छे से। अगर हम ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट कर रहे हैं जिसकी पनिशमेंट ही डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, मान लो ए ने बी को बोला गो एंड मर्डर सी, मर्डर का पनिशमेंट कितना है? मर्डर सी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और मान लो उसको बोला गैंग रेप करके आओ, 375D में पनिशमेंट कितनी है? सीधी की सीधी डेथ सेंटेंस है। तो अगर हम अबेटमेंट ऐसे ऑफेंस का कर रहे हैं और वो ऑफेंस नहीं हुआ तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? और मान लो अगर हो गया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इसके लिए आता है आपका सेक्शन 115। ठीक है, ठीक है, सुनना अच्छे से। अपराध है, अबेटमेंट खुद एक अपराध है, लेकिन अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो एक्ट होना जरूरी, सिर्फ उसमें। अदरवाइज अबेटमेंट होते ही तुरंत प्रभाव से वो ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, सुनना अच्छे से। whoever abets the commission of an offense punishable with डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसकी पनिशमेंट, जो अपराध हम उसको करने को बोल रहे हैं उसमें पनिशमेंट ही डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखी है, शैल इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। मैंने एक, नॉट राहुल जी, कोई स्टूडेंट ही को पकड़ते हो मैम, ठीक है, कोई ABCD पकड़ लेते हैं। मिस्टर ए को बोला जाके सी का मर्डर करके आओ, तो मर्डर की पनिशमेंट कितनी बेटा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कि नहीं है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन उसने अपराध नहीं किया। मिस्टर ए या मिस्टर सी, जिसको भी मैंने अबेट किया, उसने अपराध ही नहीं किया। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। और ऐसे अबेटमेंट के लिए यहाँ पे कोई पनिशमेंट भी नहीं दे रखी, ऑब्वियसली नहीं दे रखी, वरना आपका IPC 600-700 सेक्शन तक पहुंच जाता। तो अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। तो 7 years एंड फाइन की पनिशमेंट मिलेगी अगर ऑफेंस किससे पनिशेबल था? डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से, एंड ऑफेंस नॉट कमिटेड। इतना समझ आया? सेकेंड, इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस। लेकिन मान लो मैंने बोला मिस्टर ए को कि जाके ये ऑफेंस करो, किसी पर्सन का मर्डर करके आओ, और उसने मर्डर तो नहीं किया लेकिन कोई हार्म जरूर कॉज कर दिया। चाकू मारने की कोशिश किया लेकिन चाकू अच्छे से लगा नहीं, खरोच लग गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो फिर मैम आपने जो बोला वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, हार्म तो हुआ मैम, फिर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी मैम? तो ये आता है पैरा 2। इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, एंड इफ एनी एक्ट, देखना ये यहाँ पे बस आपको हेडिंग बता रहा है, आगे कंटिन्यूस में क्या है, यहां से आपका पैराग्राफ शुरू होता है। And if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which causes the hurt to any person is done। मैंने बोला जाके सी का मर्डर करके आओ, फर्स्ट वाले में तो बेटा किया ही नहीं, अपने घर पे जाके सो गया, तो मुझे 7 साल एंड फाइन मिलेगा। लेकिन सेकंड वाले में वो गया, चाकू लेके गया, मर्डर तो नहीं किया पर कुछ हार्म कॉज कर दिया। अब हार्म क्या होता है एवरीबॉडी? व्हाट इज हार्म? हार्म की फटाफट डेफिनेशन बताओ, हार्म की फटाफट से डेफिनेशन बताओ। चाइल्ड हो, अनसाउंड माइंड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। बिकॉज अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में,
पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी केपेबल, नीड नॉट हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन। मैं 4 साल के बच्चे को बोल के आ रही हूँ जाके मर्डर कमिट करके आओ, वो तो 82 से बच जाएगा, मुझे सजा मिलेगी 115 में, 109 में मिल जाएगी। 109 में कब मिलेगी? 109 में कब मिलेगी बेटा? जब वो पर्टिकुलर एक्ट हो गया है। सुनना अच्छे से, वो पर्टिकुलर एक्ट हो गया, अबेटमेंट जिसका बोला उसका हो गया, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी ऑफेंस वाली। 1015 का फर्स्ट पार्ट बोलता है मैम आपने ऑफेंस ऐसा बोला है उसको करने का जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ है, पर किया नहीं उसने, तो आपको 7 साल या फाइन मिलेगा। लेकिन अगर व्हाट इज हार्म, अब तुम लोग हार्म की डेफिनेशन नहीं बताओगे, जो पूछते तुमसे नहीं बताते हो, क्योंकि रिविजन तो आप करते नहीं हो, है? डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट, अपने एक ही अलग ही फैक्ट्स का सिचुएशन बना बना के फैक्ट चेंज कर करके अलग ही एक दिमाग में अलग ही गुत्थी बना लेते हो, लेकिन रिविजन नहीं करेंगे, डैमेज होता है लक्ष्मी जी। ऑफलाइन क्लास होती तो बेटा धुल जाते, तुम लिटरली धुल जाते। रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं, रैपिड रिवीजन बैच का भी 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा, एग्जाम उसके 2 महीने बाद आएगा, तब तक सब कुछ ब्लैंक होगा, ऐसे लगेगा अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, या बोलोगे हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, तुमने रिविजन नहीं किया। मैंने जो कल आपको पढ़ाया मैंने उसका रिविजन किया, मैंने कल सेक्शन 32 पढ़ा इसलिए मुझे वो याद था, मैंने क्लॉज 2 एज इट इज पूरी की पूरी डेफिनेशन बोल दी आपके सामने, जाके देखना बैक करके, एज इट इज आपके बैरक में सेम डेफिनेशन दे रखी है, सेम आपको क्लॉज दे रखा है, वर्ड टू वर्ड। 44 में है। बोलो। नहीं नहीं, ये हर्ट कृतिका जी, ये हर्ट वो वाला हर्ट नहीं है, ऊपर हार्म वर्ड यूज किया और नीचे हर्ट, हर्ट मतलब ये हार्म के सेंस में यूज किया गया है। हार्म मींस एनी इलीगल इंजरी कॉज टू द पर्सन इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन, 4 वर्ड्स बोल देते, डिसअपॉइंट करोगे तुम लोग, ठीक है? ओके, अगर वो पर्टिकुलर, एंड बिलीव मी मुझे रैपिड रिवीजन के बैच के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा उम्मीद है, बिकॉज आई रियली बिलीव कि थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे, कोई बात नहीं नहीं पढ़ के आओ, मैं फिर भी इंश्योर करूंगी क्लास में बेसिक्स लेंगे, नहीं तो टीचर भगाएंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आगे भी आप देख लोगे टीचर्स आपको बहुत रैपिड तरीके से कराने वाले हैं, लेकिन मैं आपका ये प्रोसीजर सब्सटैंटिव लॉ या प्रोसीजर लॉ को आराम से क्यों करा रही हूँ? जजमेंट राइटिंग में काम आएगा, ये क्लियर नहीं हुआ जजमेंट राइटिंग में नैया डूब जाएगी आपकी, ये क्लियर होगा तब जजमेंट राइटिंग के जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे तो पल्ले पड़ेगा कि हाँ ठीक है। तो वो अगर ऑफेंस मैंने करने को बोला उसमें सिर्फ एक हर्ट कॉज किया आपने, हर्ट इन द सेंस वो हार्म, ये हर्ट हार्म के सेंस में, ये हर्ट वो नहीं जो 319 में डिफाइंड है, 319 वाली उपति नहीं है, ना ही घोर उपति है, ये हार्म की बात कर रहा है आपको। इज डन, वो हो गया, छोटा सा नुकसान हो गया। द अबेटर शैल बी लाइबल फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, 14 साल एंड फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। आइदर डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब टाइप, वो या तो रिग्रेस हो सकता है या सिंपल इंप्रिजनमेंट हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? बराबर? अंडरस्टूड? यस और नो? 114 अबेटर व्हेन प्रेजेंट, जब ऑफेंस कमिट हो रहा है, जहां अपराध हो रहा है वहां ऑफेंडर मौजूद है। मैंने अंकिता जी को बोला जाके चोरी करके आओ, जाके एक पर्सन की कुटाई करके आ जाओ, इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करके आ जाओ, वहां पे मैं भी खड़े खड़े देख रही हूँ, अबेटर भी खड़ा है, तो ऐसा माना जाएगा कि अबेटर ने भी ऑफेंस किया है, भले उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया है, पर खड़े खड़े देख तो रहा है, खड़े खड़े देख रहा है, मतलब भाई तुम्हें मन की संतुष्टि तृप्ति हो रही है ना, आ जाओ, ऐसा माना जाएगा कि अबेटर ने अपराध किया है। तो वहां पे उसको अबेटर की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऑफेंडर की पनिशमेंट मिलेगी, समझे? whenever any person who is absent would be liable to be punished as an offender or as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act। जब भी कोई पर्सन अगर एब्सेंट होता तो एज एन अबेटर लाइबल होता, वो पर्सन जो कि अगर एब्सेंट होता मौकाए वारदात से तो अबेटर के रूप में पनिशेबल होता, अगर वो प्रेजेंट है मौकाए वारदात पे जहां पे वो एक्ट या ऑफेंस हो रहा है तो वो उसी तरीके से पनिशेबल होगा जैसे कि उसने खुद वो अपराध किया है। बोलो समझ आया? 114 क्लियर है? प्रीतम जी का कहना है अबेटर भी चाइल्ड हो और जिसको अबेट किया वो भी चाइल्ड हो, तो अबेटमेंट एक ऑफेंस है हाँ कि ना? मतलब अपराध का अबेटमेंट करना ऑफेंस है ना? अबेटमेंट सिर्फ खुद से ऑफेंस नहीं है, अपराध का अबेटमेंट करना, दैट इज टू से अपराध का दुष्प्रेरण करना, ऑफेंस का अबेटमेंट करना ऑफेंस है हाँ कि ना? एक बात बताओ, मैं आपको अबेट करूं कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो ये ऑफेंस हुआ क्या?
नहीं ना, क्योंकि वो तो अच्छी चीज है। मैं एक एक्ट का अबेटमेंट कर रही हूँ तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में थोड़ी आ रहा है। लेकिन ऑफेंस का अबेटमेंट कर रही हूँ, अपराध करने के लिए बोलो किताब फाड़ दो, टीचर को बैंड बजा दो जाके, वो ऑफेंस हुआ। तो मुझे बताओ, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन अबेटमेंट, हाँ कि ना? तो ये जब ऑफेंस है और एक छोटा बच्चा कर रहा है प्रीतम जी, तो सेक्शन नंबर 82 अप्लाई नहीं होगा क्या उसके ऊपर? अगर आपको 6 साल का बच्चा बोल रहा है एक 4 साल के बच्चे को, जाके ये पड़ोसी के यहाँ पे चाकू मार के आ जा, तो वो लाइबल होगा क्या? 6 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे को बोल रहा है, नहीं। वो अबेटर तो है, लेकिन 82 की वजह से वो भी बच जाएगा, ठीक है, और जिसको अबेट किया वो भी बच जाएगा। बराबर है? समझ में आया प्रीतम जी? तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। मात्र अबेटमेंट नहीं, क्योंकि अबेटमेंट तो अच्छी चीजों का भी कर सकते हैं ना, है ना? मैं आपको इंस्टिगेट कर रही हूँ, उकसा रही हूँ, प्रेरित कर रही हूँ, एड कर रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बोलोगे अबेटमेंट आएगा? नहीं। अबेटमेंट के लिए, आईपीसी के अबेटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि अपराध का अबेटमेंट होना चाहिए, ठीक है? जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। यस यस यस, ऑब्वियसली तभी तो बोला जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो वो अबेटर की श्रेणी में भी नहीं आएगा, बच्चा भी नहीं आएगा। जिसने अबेट किया और जिसका अबेटमेंट किया आपने, बच्चे का अबेटमेंट किया, वो भी नहीं आएगा, ठीक है? अरे सजा क्यों मिलेगी उस बच्चे को? वो तो छोटा है ना, वो तो 7 साल से कम है, उसको सजा क्यों मिलेगी? अब मान लो आप बोल रहे हो कि ठीक है मैम वो 7 साल से बड़ा है, तो जेजे एक्ट से गवर्न होगा, दैट इज अ स्पेशल लॉ। और एक बात बताओ, आईपीसी से गवर्न होगा या जेजे से गवर्न होगा? जेजे प्रोसीजर लॉ भी है और आपका सब्सटैंटिव लॉ भी है, लेकिन पनिशमेंट किसकी मिलेगी? आईपीसी की मिलेगी। और गवर्न किससे होगा? जेजे एक्ट से गवर्न होगा, तो उसको प्रोटेक्शन, संरक्षण, ट्रायल, इंक्वायरी, वो जेजे एक्ट से गवर्न होगी। तो जेजे एक्ट इज अ स्पेशल लॉ एंड स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। जनरल लॉ किधर दे रखा है? सेक्शन नंबर 5, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इफेक्टेड बाय आईपीसी, दैट इज एनी पर्टिकुलर लॉ जो कि म्यूटिनी या डेजर्शन के लिए पनिश करता है आर्मी ऑफिशियल्स को, सोल्जर्स को, सेलर्स को, एज वेल एज लोकल लॉ या फिर आपका स्पेशल लॉ। बराबर है? क्लियर है? चलो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 ए एंड 120 बी, पहले जनरल तो पढ़ लो, जब जे आएगा तब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक तो बाउंस बहुत करना होता है, इधर से उधर, इधर से उधर। पहले ये पढ़ो जो है, मेन मुद्दे से ही भटका देते हैं और खुद भी भटक जाते हैं। पहले जनरल चीज पढ़ो, माइनर लॉ पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में आने वाला उसका डिस्कशन जितना रेलेवेंट होगा उतना, लेकिन जो पहले पढ़ चुके उसको तो हम कवर करते चलेंगे। जैसे जे पढ़ोगे तो आईपीसी में आपको 7 साल पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने जनरल लॉ डिसाइड किया, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ा जाए, ताकि जब टीपी आएगा, सीपीसी आएगा, तो उसका जिक्र आपको वहां मिलेगा। वरना एसआरए माइनर है, पहले एसआरए पढ़ा देते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आएगा तो एसआरए कैसे समझ आएगा? क्लियर है? चले आगे। 16 से ऊपर होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या जेजे में? जेजे तो 18 के बिलो को कवर कर रहा है, 16 से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? 16 के ऊपर का बच्चा बट 18 के बिलो का है, जेजे एक्ट में कवर हो जाएगा। बराबर है? चलो जी, व्हाट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसको आपराधिक षड्यंत्र बोला जाता है? दो ही सेक्शन है, बहुत प्यारे प्यारे से सेक्शन है, सुनना अच्छे से। 120A, दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि अब जा चुका है सेक्शन नंबर 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बोलता है, when two or more person agree to do, can I say consensus ad edem? या तो वो एग्री कर रहे हैं, और कॉज टू बी डन, या तो उन्होंने एग्री किया या एक्चुअल ऑफेंस कर दिया। या तो एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, एग्री कर रहे हैं या वो होने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं। इलीगल एक्ट मीन्स इट इज पनिशेबल, और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, कोई एक्ट इलीगल नहीं है। कैन आई से, ये कहना चाह रहा है मतलब लीगल एक्ट। एवरीबॉडी फोकस, ये बोल रहा है कि एक्ट विच इज नॉट इलीगल, दैट मीन्स इट मीन्स टू से दैट इट इज अ लीगल एक्ट। वो कर तो लीगल एक्ट रहा है, बट बाय इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स से कर रहा है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। लीगल एक्ट क्या होगा? क्रिकेट खेलना हो गया, लेकिन जानबूझ के उस पर्टिकुलर, मान लो बॉल के अंदर बारूद भर रहा है, या बॉल को बहुत जोर से स्पीड से मार रहा है ताकि सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाए, तो मींस क्या है? इलीगल है ना। जिस तरीके से वो कर रहा है, मैनर कर रहा है, वो एम्प्लॉय कर रहा है वो चीजों को, वो क्या है? वो इलीगल मीन्स है। एक्ट तो लीगल है बट तरीका आपका इलीगल है, तो वो भी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। हम एग्री कर रहे हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या ऐसा एक्ट जो है तो लीगल पर इलीगल तरीके से करने का उसको कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। बराबर? प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy, provided no agreement except to commit an offense,
इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि आप हर एग्रीमेंट को पनिश कर दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एग्रीमेंट जहां ऑफेंस करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैंने और मान लो राघव जी ने यहाँ पे एक प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि राघव जी आप मुझे बैरक भेजना भेजना और मैं आपको इन रिटर्न पैसे दे दूंगी, दैट इज एन एग्रीमेंट। वो पनिशेबल होगा क्या? नहीं। यहीं पर अगर मैंने राघव जी से एग्रीमेंट किया कि राघव जी एक काम करना, मैं आपको बच्चे सप्लाई करूंगी, आप ट्रैफिकिंग करना उसका, आप जगह जगह पे ना उनको एज अ बेगर्स एम्प्लॉय कर देना, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आया ना। किस चीज का एग्रीमेंट किया? ऑफेंस कमिट करने का एग्रीमेंट। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अमाउंट करेगा अनलेस some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance। क्या बोल रहा है? except an agreement to commit an offense। एग्रीमेंट अगर हमने किया है कोई अपराध करने के लिए तब पनिशेबल होगा, अन्यथा कोई भी एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं होगा अनलेस अनलेस इस एग्रीमेंट के साथ साथ हमने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि हमारे एग्रीमेंट के परसुएंस में ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। मतलब वो एग्रीमेंट तभी पनिशेबल होगा जब उस एग्रीमेंट के साथ साथ हमने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तब तो पनिशेबल होगा। क्लियर है? अन्यथा वो पनिशेबल होगा। जेंडर प्रोवाइजो सिंपल ये कहना चाहता है एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ही पनिशेबल होगा, मात्र ऐसा ही कोई एग्रीमेंट कर दिया वो पनिशेबल नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक उसके साथ कोई आप ऐसा एक्ट ना कर दो जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका एग्जाम्पल ये लेंगे हम, नो ऑफेंस फॉर एन एग्रीमेंट अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन। मैंने राघव जी को बोला राघव जी मेरे बैरक जो है वो पब्लिश वगैरह करना, बोला ठीक है, हमने एक नॉर्मल एग्रीमेंट किया, दैट इज वैलिड। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक ऐसा एक्ट किया जो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, जीएसटी से बचने के लिए, टैक्स इवेजन से बचने के लिए हमने कुछ ऐसा मीन्स इंप्लॉय किया ताकि हमको टैक्स पे ना करना पड़े। तो उस एग्रीमेंट के साथ साथ हमने कुछ ऐसा एक्ट किया जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, पनिशेबल हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। क्लियर है? Explanation. It is immaterial whether the illegal act is ultimate object of an agreement or is merely incidental to that object। कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप इलीगल एग्रीमेंट करने की इलीगल एक्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है। वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मात्र इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मतलब उस ऑब्जेक्ट में से एक छोटा सा हिस्सा है। It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or not। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला जाके सी का मर्डर कर दे, मर्डर सॉरी ए एंड बी दोनों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया ना, वो जाके बोलेगा तब तो अबेटमेंट हो जाएगा। ए एंड बी बोथ कॉन्स्पायर्ड टुगेदर कि भाई सी का जो है मर्डर कर देते हैं। मर्डर उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसको एग्जाम में बैठने से रोकना है, क्योंकि ये एग्जाम में बैठ गया ना तो हमें टॉप नहीं करने देगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसको वहां से एग्जाम में बैठने से रोकने के लिए। ऑफेंस क्या किया? मर्डर का किया। तो मर्डर उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं था, दैट वाज नॉट इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। इंसिडेंटल मतलब मेन एसेंस नहीं था, मेन एसेंस नहीं था, मेन कहते हैं ना आधार नहीं था उस चीज को करने के पीछे, कारण नहीं था। कारण क्या था? सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए रोकना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठने के लिए रोकने को था, और एक्ट क्या किया? मर्डर किया। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो कृत्य किया वही आपका फाइनल ऑब्जेक्ट था या नहीं था। आपने जो कृत्य किया है वो पर्टिकुलरली ऑफेंस की कैटेगरी में आता है जिसके लिए आपने एग्री किया है। तो मात्र एग्री कर जाना ही आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में आता है। जरूरी नहीं है कि आप वो एक्ट करो ही करो। एग्रीमेंट कर लिया इलीगल चीज करने के लिए, पनिशेबल हो, और अगर कर दिया तब तो ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी, और अगर सिर्फ एग्रीमेंट किया है 120B में पनिशमेंट मिलेगी। 120B में किसकी पनिशमेंट मिल रही है? सिर्फ एग्री करने की पनिशमेंट मिल रही है। बराबर है? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? देखो अब इसकी पनिशमेंट कैसे? whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life और rigorous imprisonment for 2 years और upwards। अच्छे से देखना, दो चीजें हैं 120B में। मैं चार्ट बना रही हूं, यही चार्ट आपके दिमाग में स्कैन होना चाहिए। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है एक ऐसे ऑफेंस की विच इज पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years या फिर 2 years से ज्यादा, एरो का मतलब ऊपर, 2 years से ज्यादा,
ऐसा ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जहां पे पनिशमेंट ही डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या कठोर कारावास है 2 साल तक या 2 साल से ऊपर तक. And where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy, be punished with the same manner as if had abetted the offense. इसकी पनिशमेंट कैसी मिलेगी? अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी. अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, क्या लागू हो जाएगा? 109 लागू हो जाएगा, 115 लागू हो जाएगा. बराबर है? बोलो हाँ कि ना. तो यहाँ पे पनिशमेंट किसकी मिलेगी? अबेटमेंट की मिलेगी. ऐसे मानेंगे जैसे तुमने अबेटमेंट किया है. अब सेकंड देखो, सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है? Whoever is a party to criminal conspiracy other than the criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid. aforesaid मतलब जो ऊपर दे रखा है उसके अलावा अगर आपने कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया है, shall be punished with an imprisonment of either description not exceeding 6 months or fine or both. या कितनी मिलेगी? 6 months और फाइन और बोथ. अदरवाइज का मतलब क्या हो गया बेटा? बोलो. अदरवाइज का मतलब ये हो गया है, अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है 2 साल या 2 साल से कम, एंड इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी टर्म जो कि सिंपल होगा. ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने बेटा अगर मान लो 10 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला तो ये अप्लाई होगा क्या? 10 साल का अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला होगा तो सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट इक्वल टू 2 या अबव 2 की बात कर रहा है. तो मान लो 3 इयर्स का सिंपल मिला, तो 3 इयर्स का अगर सिंपल उसमें पनिशमेंट दे रखा है तो आपका ये वाला सेगमेंट अप्लाई होगा. क्या अप्लाई होगा? ये वाला, दैट इज अदरवाइज. तो ध्यान रखना, प्री में आएगा और चकमा खा जाओगे. यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर. रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, कठोर कारावास, जहां पे पनिशमेंट या तो डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या कठोर कारावास 2 साल या 2 साल से ऊपर फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स. फॉर 2 इयर्स मतलब इक्वल टू 2 इयर्स या अबव 2 इयर्स, तब तो आपको अबेटमेंट की सजा मिलेगी. अदरवाइज मतलब रिगरस इंप्रिजनमेंट बिलो 2 इयर्स है, या फिर किसी भी प्रकार का इंप्रिजनमेंट दैट इज टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट है, वो अगर सिंपल है तो उस मामले में आपने अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ्स फाइन और बोथ. क्लियर है? बोलो. ये लो, दिख रहा है अभी? अदरवाइज का मतलब इसके अलावा, जो आपको सबसेक्शन 1 दे रखा है, सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंस दे रखे हैं, जो ऑफेंस की पनिशमेंट दे रखी है, उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर आपका अगर पनिशमेंट दे रखा है उसमें, तो उसकी सजा आपको 6 महीने और फाइन और बोथ मिलेगी. इतना याद रख लो, इतना ही बहुत है आपके लिए अभी. ठीक है? शिवानी जी बताओ, कोई डाउट? समझ आया? ये पनिशमेंट किसके देने की बात कर रहा है. देखो, अगर मैं किसी चीज का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही हूं आपके साथ, तो मेरी पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी कि मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से अपराध की है. मैंने अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है एक ऐसे अपराध की जिसमें पनिशमेंट ही डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अबव 2 इयर्स है या इक्वल टू 2 इयर्स है, तो अपने को सजा कितनी मिलेगी? मात्र एग्रीमेंट करने की अबेटमेंट की सजा मिल जाएगी. अबेटमेंट मतलब 109, 115 की पनिशमेंट मिल जाएगी. लेकिन इनके अलावा कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट ये नहीं हो कि कोई और पनिशमेंट है, तो हमको सजा कितनी मिलेगी? मात्र एग्रीमेंट करने की 6 मंथ्स और फाइन और बोथ. क्लियर है? ओके प्रतिभा जी, शिवांगी जी. सेक्शन नंबर 10 आप ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जरूर पढ़ेंगे इसके साथ, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 भी क्या बोलता है? वो भी आपके कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, और वो बोलता है कोई भी ऐसा थिंग डन, सेड और रिटन बाय द को अक्यूज्ड इज रेलेवेंट. कोई भी चीज सेक्शन नंबर 10 क्या प्रोवाइड करता है? दैट एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर in respect of their common intention is admissible against all the conspirator for proving the existence of conspiracy or that such person was a party to the conspiracy. ए और बी ने मिलके कॉन्स्पिरेसी किया और सी का मर्डर कमिट कर दिया. ये दोनों कौन थे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया और ऑफेंस भी कमिट कर दिया. अब ए जाके अगर कोई भी ऐसी चीज बताता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ, it provides that anything said, done or written by one conspirator, कि भाई जब अपराध करना था तो मैंने बी को बोला कि इस तरीके से अपराध करेंगे, या मैंने बी को ऐसा मैसेज किया था कि सी वहां पे आ रहा है, उसका मर्डर करके आते हैं, या हम दोनों ने उसको मर्डर करने से पहले क्या खरीदा था? पॉइजन खरीदा था. तो अगर कोई भी पर्टिकुलर को कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे आके कुछ बोलता है जिससे कि उनका कॉमन इंटेंशन दिखता है, तो वो एडमिसिबल होगा. दैट इज टू से वो रेलेवेंट होगा.
और वो रेलेवेंट किसके अगेंस्ट होगा, ए के अगेंस्ट भी होगा और बी के अगेंस्ट भी होगा, दोनों के लिए रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं ए ने बोल दिया और पिटाई यहाँ पे सिर्फ बी की हो जाएगी, नहीं, दोनों के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा। क्या प्रूफ करने के लिए, कि वाकई उनके बीच कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी। तो जो को कॉन्स्पिरेटर होता है ये धोखेबाज निकला, तो सेक्शन नंबर 10 में आपको भी ले डूबेगा और खुद भी डूबेगा। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 10 विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। क्लियर है, आ गया समझ? चलें आगे। ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कोर्ट के पास ये बिलीव करने का कि भाई यहाँ पे उन दोनों के बीच कोई ऐसा चीज का कॉन्स्पिरेसी हुआ है। बेटा अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सेक्शन नंबर 10 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 ने खुद ही ये बोल दिया है कॉन्स्पिरेटर्स होने चाहिए। सेक्शन नंबर 10 होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 120 ए का एलिमेंट फुलफिल होना चाहिए। कोर्ट ने देखना चाहिए 120 ए का अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, हो रहा है, लेके आओ को कॉन्स्पिरेटर, क्या बोलना चाहते हो बताओ। ठीक है, और जब भी वहां ऐसा उनको दिख रहा है कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, तो उनके बीच में कुछ बोलचाल होना चाहिए, एनीथिंग डन, एनीथिंग रिटन बाय वन ऑफ देम अबाउट देयर कॉमन इंटेंशन विल बी एन एविडेंस। तो आके उसने ऐसा एविडेंस देना चाहिए कि हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोला, तो वो चीज उसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है, क्लियर है, जैसे यून ऑफ इंडिया वर्सेस एस एन ढींगरा, वेरी लैंडमार्क केस, पूछा जा सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 ए एंड 120 बी का लैंडमार्क केस कौन सा है। एस एन ढींगरा का केस भी है, वासुदेव घोष का भी है, और खेर सिंह वर्सेस अदर्स दैट इज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का भी है 1988 का। अभी जो खेर सिंह पढ़ा था वो मेरे ख्याल से 1994 का था क्या, यहाँ पे ये भी 1998 का था, सॉरी 1988 का था, 1988 का था, यहाँ पे भी 1988 का है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों के बारे में जिक्र कर रहा है। एस एन ढींगरा के केस में बोला, इन दिस केस द इशू ऑफ व्हेन दिस केस डेल्ट विद द इशू ऑफ व्हेन अ कॉन्स्पिरेसी कैन बी सेड टू हैव कम टू एन एंड। एस एन ढींगरा के केस में ये बोला, ठीक है मैम अपराध वगैरह सब कुछ किया, लेकिन कब मान लेंगे कि अब ये जो आपराधिक षड्यंत्र है ये एंड पे आ चुका है, व्हेन की वी कैन से कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी है। आप उनको कोर्ट में लेके आ रहे हो कि अभी भी कॉन्स्पिरेसी सबसिस्ट कर रही है। इस मामले में बोला कॉन्स्पिरेसी कैन बी सेड टू हैव कम टू एन एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैव बीन अचीव्ड। जो कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्ट था वो जब अचीव हो चुका है, एंड नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या मुश्किल हो चुका है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉन्स्पिरेसी का फुलफिल करने से। मारना चाह रहे थे, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी किया कि सी का मर्डर करेंगे, उससे पहले पुलिस आके पकड़ के ले गई, तो वो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं कर सकते, कॉन्स्पिरेसी एंड पे आ चुकी है। ठीक है, खेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें डिफरेंस बताया 107 का एंड 120 ए का डिफरेंस बताया। ठीक है, और 107 में भी किसका, सेकेंडली पार्ट का। It dealt with the issue whether a person can be held liable for criminal conspiracy in the absence of direct role. क्या जब उसका डायरेक्ट रोल नहीं है वहां पे तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हेल्ड किया जा सकता है? यस ही कैन बी, बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मात्र आप लोग का प्लानिंग होना चाहिए, जरूरी भी नहीं है कि आप ऑफेंस के टाइम पे वहां मौजूद हो, लेकिन ये जरूरी है कि आपका प्री प्लानिंग होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। Supreme Court held person can be held liable for criminal conspiracy even if they did not actively participate in the commission of crime as long as they were party to the conspiracy। मात्र एग्री कर लिया ना, हम तो एग्री करने पर भी बोल रहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस है, तो वहां जगह पे मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। फोन पे बोल दिया, प्लान समझा दिया, सबने इकट्ठे होके 4 लोग ऑफेंस करके आ गए, तो भी वहां पे पनिशेबल होगा। क्लियर है। आर वर्सेस वसुदेव 1993, the case dealt with the issue of difference between criminal conspiracy and abetment. Court held, while both criminal conspiracy and abetment deal with the commission of the offense, they are distinct offenses and must be proved separately. अगर आप ये कह रहे हो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाएंगे अबेटमेंट, तो दोनों अलग अलग है, दोनों का आपको अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उनका चार्ज लगेगा। ठीक है, स्टेट वर्सेस नलिनी, वेरी फेमस केस, जिन्होंने ये बोला कि कॉन्स्पिरेसी के मेन प्रिंसिपल्स कौन से। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए मेंस प्री में, व्हाट इज द और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन केस जो कि आपको कॉन्स्पिरेसी का प्रिंसिपल्स बता रहा है कि कौन से आधार पे, कौन से ग्राउंड्स पे, या क्या वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपकी कॉन्स्पिरेसी बेस्ड है, इट विल बी स्टेट वर्सेस नलिनी 1999। कौन सा केस है ये,
कोई ऐतिहासिक मर्डर केस है क्या ये, बताओ, किसी को पता है इस केस के बारे में, बताओ। किसी को पता है ये कौन सा मर्डर केस है? नहीं पता तो आज आपका होमवर्क है, स्टेट वर्सेस नलिनी कौन सा फेमस मर्डर केस है, ओके, या कोई पॉलिटिशियन का मर्डर केस है या नहीं है, ठीक है, चल। It says that offense of conspiracy is an exception to general rule that intention alone does not constitute a crime. It is the intention to commit crime that is punishable. हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेंसीरिया में पढ़ के आए कि नहीं आए, एवरीबॉडी फोकस, मेंसीरिया में पढ़ के आए कि नहीं आए, मात्र मेंसीरिया होना, दिमाग में प्लान होना पनिशेबल नहीं है, पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो पनिशमेंट है, सिर्फ आपने प्लान बना लिया फिर भी पनिशेबल है, क्योंकि अभी तो आपने एग्री किया ना, एग्री किया मींस व्हाट, वट एवर इंटेंशन यू आर हैविंग, यू हैव शेयर्ड दैट थिंग। वो एक्सेप्शन है जनरल रूल का, जहां जनरल रूल ये कहता है कि मेंसिरिया पनिशेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मात्र दिमाग में प्लान हो जाना, इंटेंशन हो जाना पनिशेबल है। वेरी गुड नेहा जी, इट इज राजीव गांधी असैसिनेशन केस, राइट, बराबर है, ओके। It is not necessary that all conspirators should agree to the common purpose at the same time. कोई जरूरी नहीं है कि उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई जरूरी नहीं है कि उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उन लोगों के बीच। Prosecution has to prove prosecution has to produce evidence not only to show that each accused had knowledge of the object but also the agreement between them, and such agreement need not be formal or express. वो एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, अगर हम अक्यूज को गिल्टी ठहरा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपराध किया, तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे ना सिर्फ उनका एक ऑब्जेक्ट था कॉन्स्पिरेसी का, बट उनके बीच में एग्रीमेंट भी था। कॉन्स्पिरेसी डन इन प्राइवेसी, it is rarely possible to find direct evidence, therefore circumstantial evidence plays a pivotal role और major role। जहां कॉन्स्पिरेसी प्राइवेसी में कर दी, किसी को भनक तक नहीं है, तो इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दो। जहां पे व्हाट्सएप नहीं है, कॉल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे प्रूव करोगे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि मौका वारदात पे या आपके अन्य था और सर्कमस्टेंसेस को कंफर्म करने में हेल्प करती है, वो होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। एंड conspirator is not responsible for the act of co-conspirator after the termination of conspiracy and termination when the conspiracy comes to an end। कौन सा केस पढ़ा था? एस एन ढींगरा का केस पढ़ा था, हाँ कि ना? कब कॉन्स्पिरेसी एंड पे आ जाती है? जब या तो आपका कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, या फिर अब आपका वो ऑब्जेक्ट अचीव करना ही इम्पॉसिबल हो गया है। तो आपके एस एन ढींगरा के केस के अकॉर्डिंग, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस एन ढींगरा के अकॉर्डिंग, कॉन्स्पिरेसी जो है एंड पे आ जाती है। और यहीं पे स्टेट वर्सेस नलिनी ने क्या बोला कि एक बार आपकी कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, उसके बाद कुछ भी एक्ट अगर को कॉन्स्पिरेटर ने किया, दूसरे लोग लायबल नहीं रहने वाले। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम चलेंगे और डील करेंगे हमारा पनिशमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? शुरू करें? किसी को कोई भी डाउट यहां तक तो बताओ। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है? इट कांट बी फाउंड इन हिंदी एंड वो कहाँ ढूंढ रहे हो? तो आप देव वर्मा जी ढूंढ कहाँ रहे हो? जो मैंने लिखा है वो ढूंढ कहाँ रहे हो? आपके पास तो डायरेक्ट ही नहीं है, कहाँ ढूंढ रहे हो फिर? बोलो। अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज में जाओ, देखो चीजें क्या होती है, सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं चलेगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको इतना बताया जाना चाहिए और जाया गया होगा कि बेरेट क्या है, अब सेक्शन मौजूद कहाँ है, सेकेंड ईयर में हो। क्लियर है? बराबर है? क्या कहना चाहता है थर्ड पॉइंट नेहा जी? थर्ड पॉइंट कहना चाहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दो लोगों की लाइबिलिटी ठहराने के लिए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है नेहा जी? ये बोल रहा है कि दो लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रोसिक्यूशन पे, प्रोसिक्यूशन मींस स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा
कि उनको ना सिर्फ ये बताना है कि हर एक अक्यूज को उस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी के ऑब्जेक्ट का नॉलेज था, कि हर एक को अक्यूज को ये तो पता था कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ना सिर्फ ये प्रूव करना है लेकिन ये भी प्रूव करना है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट सबसिस्ट कर रहा था. Not only to show that each accused had the knowledge of the object, but also that the agreement between them was such an agreement which need not be formal or express. मतलब जरूरी नहीं कि वो एक्सप्रेस हो, मिल बैठ के मिली भगत की हो. वो आपका कैसे हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, इशारों इशारों में हुआ भी एग्रीमेंट होना चाहिए. लेकिन आपने ये प्रूव करना है कि एग्रीमेंट था उन दोनों के बीच. और क्या था, उन सब को, जो भी को कॉन्स्पिरेटर है, उनको कॉन्स्पिरेसी के ऑब्जेक्ट का नॉलेज था, अवेयरनेस थी कि भाई कॉन्स्पिरेसी कर क्यों रहे हैं, हमको चाहिए क्या इस कॉन्स्पिरेसी से. ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, प्रोसिक्यूशन पे लाई करेगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? होमवर्क ले लेंगे सभी स्टूडेंट्स आज का अपना. What is meant by abatement? What are the essential elements of abatement? Explain with the help of case law. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. होमवर्क करना है, ठीक है. होमवर्क नहीं करोगे, नुकसान किसका, मैम का नहीं है बेटा. ठीक है. ऑनलाइन में अब आपको खुद को ही अपना गुरु बनना पड़ेगा. ठीक है. वर्ड लिमिट फॉर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 300 वर्ड्स लिख सकते हैं. ठीक है. 300 वर्ड्स मोर देन इनफ. ओके. कल के क्वेश्चन का, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का था, जब उसको क्वेश्चन दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज हो सकता है. कल क्वेश्चन क्या था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ना, आने वाले सेशन में उसका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी मैं आपको. ठीक है. आपको इसका होमवर्क करना है और बाकी मैं आपको इसका स्टैंडर्ड आंसर कल प्रोवाइड करूंगी. ठीक है. सेशन को ओवर किया जाए एवरीबॉडी. और किसी भी स्टूडेंट को मोस्ट रीजनेबल डाउट है, अपना डाउट रेज कर सकते हैं. बाकी जिस भी स्टूडेंट रखा है, देख रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में आके अपना जो डाउट है वो सॉल्व करवा सकते हैं. बराबर. चलो जी, सेशन को फिनिश करेंगे. रेगुलर लाइव क्लासेस देखते रहो, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स फाइंड आउट विद द सेशन. और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सेशन कैसा लगा ये भी बता सकते हो. और जाहिर सी बात है कि रैपिड तरीके से चीजें चल रही है, तो थोड़ा अपने स्तर पे चीजें देखते रहना. ठीक है. चलो जी, so that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.